गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। मेरा नाम तमर येदी है। प्रेजेंटली मेंबर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल आपसू एंड एज वेल एज बोनाफाइड ऑफ कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत दिन का बाद एक मीडिया में आज इसलिए आना पड़ रहा है रिगार्डिंग हमारा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का एमजी नरेगा का वेजेस एंड नॉन वेजेस इशू को लेके। सो ये एक स्पेशली मैसेज टू मेरा जितना भी प्रोमिनेंट लीडर एंड स्पेशली हमारा ऑनरेबल जो लोकल एमएलए, इसके बाद रेस्पेक्टेड जितना भी मेरा एरिया का जेडपीएम है, जीपीसी पंचायत मेंबर्स लोग है, उसके लिए है। सो ये इशू जो हम लोग मैटर को बहुत साल से जानता है बिफोर हम लोग कोविड समय से। तो ये इशू को जितना भी बेनिफिशियरी है यहाँ में वेजेस का, उसका इतना कंप्लेन आता है। कंप्लेन आने से भी कुछ डिपार्टमेंट कुछ ये नहीं करता है। तो आज पता चला है वेजेस किस लिए आता है, नहीं आ रहा है। रीज़न पब्लिक लोग भी अच्छा से सुनिए, वेजेस किस लिए नहीं आ रहा है। कारण ये है, मेन बात आपका नॉन वेजेस का टेंडर का इशू का कारण से। नॉन वेजेस टेंडर में एक दूसरे जस्टिफाई रेट में आसपास रह के एक दूसरे को गिराने का चक्कर में, एक दूसरे को उतारने का चक्कर में जो एरिया का जितना बेनिफिशियरी जो हकदार है उसको बेनिफिट को मिलने नहीं दे रहा है। एंड इतना डिले होने का कारण ये टेंडरर और डिपार्टमेंट दोनों का कारण से ये हो रहा है। हम आज ये पेपर को निकालने का पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट में ग्रास रूट से लेके आपका टॉप लेवल तक का सब मैंने करप्शन है। डायरेक्ट ओपनली बोल सक रहा है। कारण ये टेंडर पेपर एनआईटी पेपर को देखने के बाद हम ये उम्मीद का साथ में बोल सक रहे हैं। कारण गया गुजरा वाला को तो नहीं बोलेगा। रिसेंटली अभी जो हमारा एरिया में अभी भी नो वेजेस का किसी का पैसा कंप्लीट नहीं आ रहा, किसी का बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी का आपका 3000 जैसे आ रहा है बोला एक पब्लिक का तरफ से कंप्लेन। तो ये सब किसका कारण से हो रहा है? ये सब नॉन वेजेस का टेंडर का कारण से। तो नॉन वेजेस का टेंडर इसमें आप लोग क्लियर कट एनआईटी में भी देखिए, और ये एनआईटी में भी क्लियरली यहाँ में लिखा है न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए और ये करने के लिए, और टेंडर का ये इनवाइटिंग नोटिस का उसमें अब वेरेज यहाँ में टेंडर का इशू डेट जो होता है आपका 31 अक्टूबर और काम करना शुरू करना है 1 अक्टूबर। टेंडर नहीं होने से पहले उल्टा काम को शुरू करना है बोल के यहाँ में ऑलरेडी आप लोग का यहाँ एनआईटी में भी बहुत सा एक प्रॉब्लम निकला है। तो ये सब होने के कारण, एक दूसरे को गिराने का, एक दूसरे को वो ये करने के कारण हमारा एरिया स्पेशली जो कुछ हमारा स्पेशली पुची को ब्लॉक में है, कुछ जिला लोग हैं जो हमेशा टेंडर को अपना ही लेना है, अपना ही टेंडर को जीतना है। उन बेसिस में, उस बेसिस में करते करते ये सब करप्शन लेवल में आ जाता है। और एरिया में एरिया का लीडर है तो एरिया का ही हित के लिए काम करेगा, नहीं सोचता हमारा एरिया का लीडर। अपना इंडिविजुअल बेनिफिट जिससे भी लेना है, अपना नाम ऊंचा करना है बस। पब्लिक का सामने में बोलेगा हम आपके लिए काम करता है, ये काम करता है बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं करता है। फैक्ट इज दैट कि पब्लिक का एमजी नरेगा का पैसा को भी चीनेगा सोचने वाला वो लोग क्या हम लोग मैंने लिए क्या बोलते एरिया का, वो एक एरिया का लीडर बनता है, वो एक एरिया का प्रोमिनेंट लीडर बनता है। इसलिए यहाँ में डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं जगह में दबाव दिया है। आई थिंक आइदर डिपार्टमेंट इटसेल्फ मैनिपुलेट है यहाँ में। तो इसलिए प्रीवियस जाने वाला को तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जो लास्ट टाइम नवंबर को जो टेंडर हुआ है रिगार्डिंग उसको लेके अभी मैं यही बात बोलना चाहूँगा। आप लोग का टेंडर ये एनआईटी पेपर में भी गड़बड़ है। एंड अभी रिसेंटली उस दिन मैंने देखा है कि यहाँ में एलओआई भी इशू करके रखा है। तो ये एलओआई जो किस बेसिस में किया गया है, वेरेज आपका टेंडर अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया आपका। ये जो टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क आपका 1 अक्टूबर टू 2022 टू 31 मार्च 2023, अभी कौन सा महीना चल रहा है आप लोग पब्लिक लोग देख रहे हैं। तो भी ये जो डिपार्टमेंट जो एलओआई इशू करके वो लोग को काम को दे रहा है, ये कौन सा बेसिस में डिपार्टमेंट जो कर रहा है। इसलिए मैं जितना भी पब्लिक है आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए
कि ये कहीं ना कहीं जगह में ये टेंडर का और डिपार्टमेंट का कारण से पब्लिक का आप लोग का वेजेस का पैसा को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पब्लिक का बिहाफ में, पब्लिक आप लोग का फेवर में हम ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी एक पब्लिक डोमेन में आप लोग भी देखिए कि डिपार्टमेंट किस हद तक आप लोग किसको बदनाम करना चाहिए, किसको बदनाम नहीं करना चाहिए, पब्लिक आप लोग का डोमेन में हम इसलिए ला रहे हैं। तो इसमें मार्च तक फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट होता है एंड मार्च तक का तो आज यहाँ में कुछ है मेरा पास में डॉक्यूमेंट है। मार्च तक किसी का अकाउंट में यहाँ में कमला डिस्ट्रिक्ट यहाँ में ये है और पुचिगी को, स्पेशली पुचिगी को ब्लॉक में भी कुछ भी सप्लाई नहीं है, कुछ भी ये नहीं दिया है और किसी का फॉर्म को भी मेंशन नहीं किया है। अगर मार्च तक मेंशन किया है तो हम ऑथेंटिक लगना था, अभी तक मेंशन नहीं किया। लेकिन मेरा पास में एक कोरा कागज़ प्लेन शीट होके बताया यार, कुछ भी अमाउंट मेंशन नहीं किया, पर भी कौन सा बेसिस में ये LOI जो इशू किया है। इसलिए डिपार्टमेंट इधर उधर का मैनिपुलेट नहीं होना है। बीइंग ए डिपार्टमेंट अपना स्टेटस में, अपना डिपार्टमेंट के स्टेटस में रहना है, यहाँ में मैनिपुलेट नहीं होना है। इसलिए तो लास्ट टाइम मैंने 26 को ये सेक्रेटरी RD को मैंने रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा कि ये जो आपका प्रीवियस जो टेंडर है 2022-23 का जो टेंडर हुआ है उसमें करप्शन है, उसमें एक जो प्रोसीजर होता है, टेंडर का जो प्रोसीजर होता है उस हिसाब से नहीं गया एंड उसका जो टेंडर का वैलिडिटी होता है वो भी टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया। और एज पर ये मैं CPWD का मैनुअल उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ये का हिसाब से EMD का भी एक वैलिडिटी होता है कि 45 डेज। तो उसमें अभी कितना महीना हो गया आप लोग का, 6 मंथ ऑलमोस्ट पार हो गया और 180 डेज के हिसाब से भी पार हो गया। तो अभी कौन सा बेसिस में LOI इशू कर रहा है, ये LOI इशू कर रहा है। इसलिए मैंने उस दिन सेक्रेटरी को लेटर लिखा एंड कॉपी टू डायरेक्टर RD को मैंने लिखा। तो वो लोग का भी एक इंक्वायरी जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आप लोग को बाद में पब्लिक डोमेन में लाएगा। तो डिपार्टमेंट को यही एक अपील है, आप लोग इमीडिएट उसको ये चीज़ को लेके प्रीवियस ये जो 22-23 का ये टेंडर को लेके आप लोग री टेंडर विद इन वीक नोटिफिकेशन पास करके एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी सेपरेट एक अपना ब्लॉक है, CD ब्लॉक है, तो उसमें सेपरेट ब्लॉक में अपना ब्लॉक का अलग अलग टेंडर को करवाइए एंड वेजेस को भी उस हिसाब से हम लोग अपना ब्लॉक का अपना जुरिडिक्शन का उसको ट्रांसपेरेंसी वे में करने दीजिए। यहाँ में एक पॉलिटिकली मोटिव और ऊपर लेवल से बोल के एरिया को बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद नहीं करने देना है। हम लोग बीइंग ए कमलियन, बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट का एक बोनाफाइड हिसाब से और डिपार्टमेंट को लास्टली यही अपील है, इमीडिएट ये अगर ये चीज़ को री टेंडर और री नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तो एज पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हम लोग को जो राइट दिया है हम उस हिसाब से बीइंग ए कमलियन उस हिसाब से जो MG नरेगा का गाइडलाइन में रह के हम जो करना है, क्या मूवमेंट करना है हम वही करेगा। एंड लास्टली डिपार्टमेंट का बहुत सा एक फॉल्ट है, हम मेरे पास में अभी तक एविडेंस है। अगर ये चीज़ में अगर रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट आप रेस्पॉन्स नहीं करता है तो वो आपका ऊपर में डिपेंड करता है। एंड हम भी अपना बीइंग ए कमलियन, बीइंग एरिया के हिसाब से हम भी अपना पार्ट को ज़रूर कोशिश करेगा एंड जस्टिस फॉर मेरा जितना इंटायर पब्लिक है उसके लिए करेगा। और हम यहाँ में कोई पॉलिटिकली मोटिव में नहीं आया है, सिर्फ अपना बहुत साल से देखने के बाद ये इशू को लेके पब्लिक लोग इतना रो रहा है, लीडर लोग ऊपर में बाहर ऊपर में लीडर लोग ऐसे ये बातों में सिर्फ चल रहा है, कोई प्रैक्टिकली में काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये मैटर को लेके पब्लिक डोमेन में इसलिए आना पड़ रहा है। इसलिए ये जितना भी आप लोग का पब्लिक है, आप लोग का जो राइट होता है एंड आप लोग उसको अच्छे से क्लेम नहीं करने का कारण ये जो टेंडर में आपस में ये होने का कारण आप लोग का राइट को आप लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए थैंक यू सो मच।